इतना डर लगता है? तुम तो कहते हो सरकार डरती नहीं है। अभी तो 200 आदमियों से डर रही है। 200 आदमियों पर 40,000 पुलिस वाले लगा रखे हैं। इतना डरती है और तुम कहते हो सरकार डरती नहीं। आखिर दिखाना क्या चाहते हो? हम अपनी पंचायत ना करें? जंतर मंतर इनके बाप का है, धरना देने की जगह है, सार्वजनिक धरना देने की जगह है। और ये जंतर मंतर भी हम नहीं बनाया। 1988 और उससे पहले जो भी धरने प्रदर्शन होते थे वोट क्लब पे होते थे। 1988 में स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 88 में जनता उसमें वोट क्लब पे हमने धरना दिया था 7 दिन। सरकार इतनी घबराई कि उसके बाद एक कानून पास करा कि वोट क्लब पे आज के बाद धरना नहीं होगा, जो धरना होगा जंतर मंतर पे होगा। तो हमने बनाया था ये तो, और हमें रोक रहे हो। आपको 8 महीने हो गए धरना देते हुए, कोई निष्कर्ष तो निकल नहीं रहा है। 8 साल भी हो जा, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? आपको लगता है जो आप 200 किसान रोज जा रहे हैं दिल्ली में, हाँ, आज भी 200 किसान गए हैं, कल भी गए थे, इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा? हमने कद कहीं निष्कर्ष निकलेगा? हम तो यहाँ पढ़े, हमने यहीं कद कहीं निष्कर्ष निकलेगा। कृषि मंत्री अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं कि कृषि बिल वापस नहीं होंगे। तो हमने कद कहीं कर ले, तू और कल मंत्री वापस हो जाएगा। कल भी वो कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, किसानों के भले के लिए। तो जब जनता सब जानती है तो क्यों रोज आकर पिटर पिटर मुंह खोल रहे हैं? 65 बार कह चुका है इस बात को, फिर क्यों कह रहा भाई बार बार आके? वो कह रहे हैं किसानों के भले के लिए बनाए गए हैं। तो जब किसानों के लिए भले के बना दिए तो अपने घर बैठ, क्यों रोज टीवी पे आके कह रहा? क्यों बुला रहा वार्ता के लिए? जब भले के लिए बनाए तो फिर वार्ता किस बात की? जंग का ऐलान कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जंग का तो ऐलान है, जंग तो हो चुकी है, शुरू है। किसान जिस दिन से पैदा होता है और जब तक मरता है वो हमेशा जंग लड़ता है। गर्मी से, बरसात से, सर्दी से, तूफान से, खेत में जंगली जानवरों से, अपने औजारों से, वो तो सबसे जंग लड़ता है। आपके नेता राकेश टिकैत जी ने भी बोल दिया कि ट्रैक्टर मजबूत रखें। बिल्कुल। और अरे खेती करें, बुद्धि सोच से करेंगे क्या खेती? अपनी सोच मजबूत रखेंगे तो क्या करना चाहते हैं? अरे अपनी सोच मजबूत करने में भी और क्या करेंगे? तो ट्रैक्टर की हवाली काट दे, अंजन खोल के इनके धोरे दरिया है, तेल इनसे लेवे मत ना, उससे खेत जुतेगा। दिल्ली की तरफ तो सही कहा, दिल्ली की तरफ मुंह करके तैयार रहे। हाँ तो दिल्ली क्यों? दिल्ली कहीं पासपोर्ट लगा है? पासपोर्ट लगा है? अगर पासपोर्ट लगता हो तो सरकार के हम अपने पासपोर्ट बनवा में वीजे के लिए अप्लाई कर देंगे। और आप ट्रैक्टरों को लेकर धमकी देते हो सरकार को? ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जा सकते? या बताए कि दिल्ली में एक भी ट्रैक्टर नहीं है? बताए दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं है? अरे हमारी सवारी ट्रैक्टर, हम ट्रैक्टर से जाएंगे। कुम्हार की सवारी गधा, वो अपने गधे पे चल दे बैठ के हैं। हमारे पास तो ना 10 करोड़ की कार, हमारे पास तो ना 8,500 करोड़ का हवाई जहाज, कहाँ से चलेंगे? हम तो अपने ट्रैक्टर पे चलेंगे। खेत में चलेगा तो ट्रैक्टर, किसी रिश्तेदारी में जा तो ट्रैक्टर पे, और दिल्ली जाएंगे अपने काम से तो ट्रैक्टर पे। अब जो आप संसद चला रहे हो उसमें बोला गया है कि जो भी विपक्ष का नेता, चाहे विपक्ष का हो चाहे सरकार का हो, अगर संसद में आवाज़ नहीं उठाएगा तो इलाज गांव में होगा। गाँव में होगा। किस हाँ। तरह का इलाज करना अरे चाहिए? जिसने वोट दिया वो तैयार बैठे पूछने को कि तुझे वहाँ क्या करने भेजा था? रसगुल्ले खाने भेजा है? हमारी आवाज़ उठा वहाँ, और जब वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकता तो वापस आ, इस्तीफा दे, वरना तेरी दवाई तैयार है, गांव में चला जा। गांव वाले तैयार बैठे, उन्होंने ये कही है कि गांव में हम बैठे हैं, जो वहाँ बात ना करे उसे गांव में भेज दो। वो कह दियो उनसे, हमसे नू कहे कि हम दिल्ली में बैठे, कि उनसे कह दियो भाई दिल्ली में हो तुम। कानून संसद में बने, संसद में वापस होंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून संसद में बनेगा, तो हमारा तो इलाज संसद में है ही। हम तो आगे अपना इलाज कराने, कर भाई हमारा इलाज, कानून वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना। इन्हें वोट चाहिए तो इनका इलाज गाँव में, ये अपना गाँव में जाकर कराओगे। गाँव में डॉक्टर बताए उन्होंने? हाँ तो ये जो वोटर है ये डॉक्टर ही तो है, संटा उनके हाथ में। तो वो वोटर हैं, वो डॉक्टर हैं। अरे अरे और कौन होगा? अगर वो वोट ना दे तो ये संसद चले जाएंगे। ये वोट दे के ही तो संसद भेजते हैं, ये किसान वोट दे के ही तो संसद भेजता है। जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक किसानों ने, जब तक मानसून सत्र चलेगा जंतर मंतर पर किसान की संसद चलेगी। सरकार 5 सितंबर होगा, उसका मुजफ्फरनगर का मैदान होगा और किसानों का सबसे बड़ा ऐलान होगा। सरकार मानेगी आपकी बात? सरकार मानेगी आपकी बात? किसान मानेगा इनकी बात? तने किसान इतना कमजोर समझ लिया? बात सुन, सरकार कल नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी। ये किसान खानदानी है, ये किसान कल भी था, ये किसान आज भी है और ये किसान कल भी रहेगा। उनको दिखाना चाहते हैं कि देख
तेरे मंत्री ने हमें मवाली कहा, तूने हमें आतंकवादी कहा, तूने हमें खालिस्तानी कहा, तूने हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, तूने हमें नक्सली कहा, तूने हमें माओवादी कहा, तूने हमें पाकिस्तानी कहा। कितनी सभ्यता से बैठ के संसद चल रही है और तुम फर्जी देशभक्त कैसे संसद चला सकते हो? उनकी संसद ठप पड़ी है और किसान की संसद आज भी चल रही है। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमने पहले कह दिया फिर कवाले। जो हमारे बीच में आएगा उसका स्वागत, जो हमारी बात संसद में उठाएगा उसका स्वागत, जो हमारा विरोध संसद में करेगा, जो संसद छोड़ के भगेगा उसका इलाज गांव में होगा, उसका स्वागत। लास्ट में आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? किसानों से ये कहना चाहता हूँ, पूरे भारत के किसानों से नहीं, जो भारत का अन्न खाते हैं उन सब से, कि देखिए ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और ये कृषि कानून किसानों के लिए तो कम, देश की जनता के लिए ज़्यादा हैं। अगर ये किसानों का आंदोलन टूट गया, किसान हार गया, तो जीवन में कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। दूसरी चीज़, जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए देश तड़पा है, क्यों कि ऑक्सीजन उद्योगपतियों की थी। 200 रुपये का सिलेंडर 30,000, 40,000, 50,000 रुपये में खरीदा गया, फिर भी नहीं मिला। उसी तरह जिस तरह जनता ऑक्सीजन के लिए तड़पी है, अगर इस किसान का उगाया अन्न अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोदाम में चला गया, तो आप इसी तरह रोटी के लिए तड़पोगे जिस तरह आप ऑक्सीजन के लिए तड़पे हो। सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है ऑक्सीजन। कौन कहता है डाटा नहीं है? झूठ बोलते हैं। संसद का मजाक बना दिया इन लोगों ने। गोवा के मुख्यमंत्री से पूछ, उसका बयान है कि 26 लोग मेरे यहाँ मरे हैं ऑक्सीजन की वजह से, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। दिल्ली के दिल में बैठे हैं, बत्रा हॉस्पिटल इसका गवाह है। फिर आखिर छुपाए क्यों जा रहे? बाकी का और बताऊं क्या? चाहे छुपाए क्यों जा रहे? छुपाए? पूरा देश गुस्से में है इस बात पर। वो परिवार जिनके ऑक्सीजन के बिना तड़प के मरे हैं, कुछ हॉस्पिटलों में मरे हैं, सड़कों पे मरे हैं, घरों में मरे हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिली। देखिए सारे संस्थान ये गुलाम बना चुका है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इसके अधीन है। जासूसी हो रही है। तो ये उस तरह का काम कर रहे हैं कि एक आदमी की भैंस चोरी होगी, वो दरोगा के दौरा गया कि दरोगा जी मेरी रिपोर्ट लिख लो, मेरी भैंस चोरी होगी। दरोगा जी कह रहा भाई मैंने तो चोरी करी नहीं। तो वही काम ये कर रहे। विपक्ष ने क्या कहा कि भाई ये जासूसी का मामला आया है, इसकी जांच कराओ। तो इसमें कौन सा बुरा है? उन्होंने कही जांच कराओ, सरकार कहती है हमने किसी की जासूसी नहीं कराई। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, दर्द हो गया तुरंत।